Assalamualaikum, my all dear grade 4 student. How are you all? I hope you all are good by the grace of Allah. So now take out the Islamiyat book, open page number 54, unit 6a. Today we read the Surah Al-Ma'un. Okay, first I recite, then you can read after me. Araita allazi yukazzibu bid-din. Just look at him who believes the religion. Fazalika allazi yad'ul yatim. So it is he who pushes away the orphan. Wala yahuzu ala ta'amil miskin, and does not urge and feed the needy. Fawailun lil musallin. So run is those offered to prayer. Allazina hum an salatihim sahun. Those who are neglectful of their prayer. Allazina hum yura'un. Those who make a display. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, and do not let other ask for small utilities. Okay, now come to the page number 55. Please learn Surah Maun by in your heart. Okay, now come to the page number 55, unit 6b. Today our topic is Zakat. Zakat is the third pillar of Islam. Zakat means to purify. Okay, थर्ड पिलर है इस्लाम का ज़कात, और ज़कात मीन्स प्योरीफाई यानी पाक कर देना। किसको पाक कर देना? जो रकम आप देते हो, जो पैसे आप कमाते हो, उसका 40% हिस्सा अगर आप ज़कात में देते हो, यानी वो आपके माल को पाक कर देता है। इट इज़ फ़र्ज़ ऑब्लिगेटरी, ठीक है, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है। ऑन एवरी रिच मुस्लिम वो इंसान जो साहिब हैसियत हैं और ज़कात दे सकते हैं, उन पर ये फ़र्ज़ है। टू पे द 40th पार्ट ऑफ हिज वेल्थ हैज़ ज़कात टू पुअर मुस्लिम, ठीक है, उन पर ये फ़र्ज़ है। क्या फ़र्ज़ है कि वो जो कमाते हैं उसका 40% हिस्सा वेल्थ है ज़कात, यानी वेल्थ अपनी दौलत में से ज़कात का किस पे खर्च करें? पुअर मुस्लिम पे, गरीब लोगों पे। अल्लाह सेड इन द कुरान, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वातु ज़काता एंड पे ज़कात, ठीक है, वातु ज़काता यानी ज़कात पे करो, ज़कात दो। इम्पॉर्टेंस ऑफ ज़कात, आइए देखते हैं व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ज़कात। अल्लाह टेस्ट पीपल बाय गिविंग देम वेल्थ, अल्लाह लोगों का इम्तिहान लेता है उनको दौलत, उनको पैसे देने के बाद कि आया ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं कि नहीं करते। दोज़ हु आर द बिलव्ड सर्वेंट ऑफ अल्लाह, वो लोग जो अल्लाह को दिल से मानते हैं और उनके हर अहकामात को पूरे करने की कोशिश करते हैं। लव अल्लाह, अल्लाह से प्यार करते हैं। मोर देन देयर वेल्थ, अपने पैसों से भी ज़्यादा। वैन एवर दे कैन स्पेंड इट इन हिज वे, और वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। दे डू नॉट हेजिटेट टू डू सो, और वो इस तरह करने से उनको कोई हेजिटेशन और कोई परेशानी नहीं होती। दोज हु केम इन टू द स्नेयर ऑफ शैतान, हु वॉज केम इन टू द स्नेयर ऑफ शैतान यानी जो शैतान के जाल में फंस जाता है। लव टू कीप वेल्थ, तो वो फिर अपने पैसे से प्यार करता है। अवॉइड स्पेंडिंग इट इन द वे ऑफ अल्लाह एंड हेल्पिंग द पुअर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड अबाउट सच पीपल, ठीक है, यानी वो सिर्फ अपने पैसे से ही प्यार करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इफ़ ही वॉम अल्लाह गेव वेल्थ, अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, डज़ नॉट पे इट ज़कात, और अगर तुम ज़कात नहीं देते, हिज वेल्थ विल टर्न इनटू अ स्नेक ऑन द डे ऑफ जजमेंट। बुखारी मुस्लिम से ये बात साबित हुई है कि यानी वो पैसा जजमेंट के दिन यानी क़यामत के दिन सांप बनकर तुम्हारे सामने आएगा। बेनिफिट्स ऑफ ज़कात, देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ पेइंग ज़कात, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिनमें से चंद एक यहाँ पर हैं। सो लेट्स सी। अल्लाह एंड हिज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आर प्लीज्ड विद दोज हु पे ज़कात, उनसे बहुत खुश होते हैं जो ज़कात पे करते हैं। देयर वेल्थ गेट्स प्योरीफाइड, उसको जो आपकी दौलत उसको प्योरीफाइड करते हैं, उसको पाक साफ करते हैं। अल्लाह सेफगार्ड देयर प्रॉपर्टी एंड सो इट बिकम सिक्योर, ठीक है, वो सिक्योर हो जाता है। दोज हु रिसीव ज़कात प्रे फॉर दोज हु गिव ज़कात, ज़कात हेल्प्स टू रिमूव पुअरिटी फ्रॉम द सोसाइटी, और गरीबी को सोसाइटी में से ख़त्म करता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 56। ज़कात कैलकुलेशन, ज़कात कैन ऑल्सो बी अ कैलकुलेट यूजिंग परसेंटेज। 40 parts of the whole amount is 2.5% of it. For example, it is amount is rupees 100, is zakat at 2.5% is rupees 2.5, ठीक है, यानी जो आपका अमाउंट है, जितना भी आपका अमाउंट है, फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपये आपका अमाउंट है तो उस पर ज़कात का खाली 2.5% जो है
वो लगेगा, ठीक है। यहाँ आपको एक कॉलम में आपको रुपीज़ और उसका हिसाब समझा दिया गया है। वैल्यू ऑफ दिस पार्ट ऑफ द इक्वल रुपीज़ 2.5 के हिसाब से भी समझा दिया गया है। तो यू कैन यूज़ कैलकुलेट एंड do practice on it. Okay, now come to the page number 57. These are some exercises corner, so I have already done for you. Fill in the gaps. We have 5 fill in the blanks or given the answer over there. ठीक है, ज़कात is the dash pillar of Islam. Definitely third pillar. Dash is first on every rich Muslim. इसमें आएगा ज़कात. The wealth of those who do not pay ज़कात will turn into a dash of the day of judgment. Snake. Number 3. नंबर 4 द प्रॉपर्टी ऑफ दोज हु पे ज़कात बिकम. नंबर 4 का आंसर होगा सिक्योर डैश. नंबर 5 कैन बी ईजीली रिमूव थ्रू ज़कात. नंबर 5 का आंसर होगा पुअरिटी. मैच द फॉलोइंग करेक्टली. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ठीक है, एक बुक में डन था, बाकी देखिए इस पिक्चर में मैंने आप लोगों के लिए डन कर दिया है. यहाँ से आप लोग दे सकते हैं. नाउ दीज आर 4 क्वेश्चन आंसर देयर. उसके भी आंसर यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने मेंशन कर दिए हैं. नाउ यू कैन सी क्लियरली इन योर बुक. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये ज़कात से लेकर यहाँ तक, ये नीचे 1 नज़र आ रहा है आपको, मुस्लिम तक. ओके जी, एवरी रिच मुस्लिम तक. इस तरह इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमें यहाँ से इम्पोर्टेंस ऑफ ज़कात में आप लोग जाएंगे और पहली लाइन है अल्लाह टेस्ट पीपल बाई गिविंग दैम वेल्थ. ये नंबर 2 का आंसर है. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है यहाँ से दोज हु आर द बिलव सर्वेंट ऑफ अल्लाह, यहाँ से लेकर हेजिटेट टू डू सो तक. ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बेनिफिट्स ऑफ ज़कात. इनमें से मैंने 1, 2, 3 लिख दिए हैं. अगर आप लोगों को कोई और बेनिफिट अच्छा लगता है तो आप चूज़ बाय योर सेल्फ और आप उसके बेनिफिट आप लिख सकते हो. आई थिंक दैट इज़ ऑल थिंग आर क्लियर एंड प्लीज़ learn Surah Maun in your heart with proper translation. Okay, I hope all things are clear and inshallah see you on next class. Allah Hafiz.